हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गेट 2025 का क्वेश्चन नंबर 12। अब इस क्वेश्चन को फटाफट से रीड करते हैं, क्या कह रहा है ये। कंसिडर अ क्रिस्टल दैट हैज अ बेसिस ऑफ वन एटम। हमने एक क्रिस्टल कंसीडर करा है जिसके बेसिस पर कितने एटम बैठे हुए हैं, एक एटम बैठा हुआ है, यानी जितने भी उसके बेसिस हैं उन सभी पे हमने एक एक एटम रखा हुआ है। इट्स प्रिमिटिव वेक्टर्स आर a1 वेक्टर इज इक्वल टू ai, a2 वेक्टर इज इक्वल टू aj, a3 वेक्टर इज इक्वल टू a by 2 i plus j plus k, वेयर आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स। आई जे के यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स को डिनोट कर रहे हैं, जो कि एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में है, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को फॉलो कर रहे हैं। ये जो ए है हमारे पास वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ए यहाँ पर क्या है, एक कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस। ठीक है, ब्रेविस लैटिस के रिगार्डिंग में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब ब्रेविस लैटिस जो होता है, जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, एक बार उसको हम देख लेते हैं। तो इट इज BCC एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल इज AQ by 2। It is FCC and the volume of the primitive cell is AQ by 4. It is BCC and the volume of the primitive cell is AQ by 8. It is FCC and the volume of the primitive cell is AQ. अब अगर इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो इन सभी में क्या पूछा गया, वॉल्यूम। मेन क्या किसकी बात करेगी, वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ किसकी, प्रिमिटिव सेल। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक की अगर हम बात करते हैं, सिंपल क्यूबिक का जो वॉल्यूम होता है प्रिमिटिव सेल का वो क्या होता है, AQ। ठीक है, और जो BCC है बॉडी सेंटर, उसका क्या होता है, उसका होता है AQ by 2। ठीक है, एंड AQ by 2। और जो FCC है फेस सेंटर, उसका क्या होता है, उसका होता है AQ by 4। तो जो हमें गिवन वेक्टर्स है, यहाँ पे A1 वेक्टर दे रखा है, A2 वेक्टर दे रखा है, A3 वेक्टर दे रखा है, इससे हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम। हम फाइंड करते हैं इसमें वॉल्यूम। तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हम पे A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर क्रॉस A3 वेक्टर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड। तो जैसा कि हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा A2 और A3 का क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसे हम फाइंड कर लेते हैं A2 क्रॉस A3। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटरमिनेंट वाले मेथड से फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ऊपर क्या रखते हैं, ऊपर हम रखते हैं I J एंड K। A2 वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है, A2 वेक्टर कंपोनेंट है यहाँ पर A, तो A to J। ठीक है, तो J के नीचे यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पर A, और बाकी इसके कंपोनेंट क्या रहेंगे, 0। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे ये 0 0 और J के नीचे हमने A लिखा है। और A3 के कंपोनेंट क्या है, तो A by 2, ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई में ध्यान रखना। तो A3 के कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, A by 2i प्लस A by 2j प्लस A by 2k। तो यहाँ पर A3 के कंपोनेंट हम लिखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना A2 के कंपोनेंट को लिखना होगा, फिर A3 के। अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे गलत आएगा वो। ओके, तो यहाँ पर ये हम लेंगे A/2, ये A/2 और ये भी A/2। अब अगर हम बात करते हैं, ये होता है पॉजिटिव का, नेगेटिव का, और ये पॉजिटिव का, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि इसको हम किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं I ले लेता हूँ, ये हमने I लिया है। ओके, और यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A² by 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस का J हमने लिया है, और माइनस ले तो इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, तो 0 माइनस का 0 ये आ जाएगा हमारे पास, प्लस का K हमने लिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, A² by 2। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो ध्यान से, तो क्या क्या चीजें हमारे पास आई हैं, ये A² by 2 आई कैप ये आया, और यहाँ पे ये माइनस का है, तो माइनस का यहाँ पर ये A² है, ध्यान रखना, तो A² by 2 K कैप। ओके, जे वाला कॉम्पोनेंट 0 हो गया तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हमारे पास आ गए। ठीक है, A2 क्रॉस A3। अब हमें डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, A1 के साथ। ठीक है, तो वॉल्यूम फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है, तो मैं A1 पहले ले लेता हूँ। A1 क्या है हमारे पास, A1 इज AI, तो यहाँ पर AI ये हम लिखेंगे, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, तो इसको मैं लिख लेता हूँ A2/2i माइनस A² by 2k।
ठीक है। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई को आई से हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है, आई को के से करेंगे तो 0 आएगा, यानी सेम सेम जो होता है वो 1 होता है और डिफरेंट वाले 0। तो ये बस इसी से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आने वाला है वो क्या आएगा, वॉल्यूम v इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, i1 हो गया तो ये आ जाएगा a क्यूब बाय 2। ठीक है, इससे होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो हम फाइनली जो वॉल्यूम आया है वो है a क्यूब, यहाँ पे क्यूब है, a क्यूब बाय 2। तो देखो ध्यान से ऑप्शन कौन सा है, a क्यूब बाय 2। तो जो a क्यूब बाय 2 होता है वो किसका होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि जो BCC है उसका a क्यूब बाय 2 होता है। तो इसका मतलब समझ गए, ये BCC है विद वॉल्यूम a बाय 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, यहाँ a क्यूब बाय, हमारे पास a क्यूब बाय 2 कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, इट इज BCC एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल इज a क्यूब बाय 2। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है A। ओके, थैंक यू।